हम बात करेंगे ओलिगोसैकराइड्स के बारे में बात करेंगे। तो जब हम ओलिगोसैकराइड्स के बारे में बात करते हैं तो देखिए ओलिगोसैकराइड्स बेसिकली क्या है। ओलिगोसैकराइड्स यहाँ पर 3 से 10 3 to 7 या 3 to 10 मोनोसैकराइड्स जब होते हैं तो वो हमारे पास ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं। ओलिगोसैकराइड है 3 to 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स। यानी कि जब 3 से 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स मिलती है तो वो हमारे पास ओलिगोसैकराइड कहलाती है। ओलिगोसैकराइड बेसिकली है क्या? इट इज अ ग्लाइको पार्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ग्लाइको पार्ट होता है हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। तो जो ग्लाइको पार्ट है इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बच्चों, तो जो ग्लाइको पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वही हमारा ओलिगोसैकराइड कहलाता है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। तो ग्लाइको मैंने बता दिया ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। एक एग्जांपल है इसका इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रैफिनोज। रैफिनोज बेसिकली किससे बना हुआ होता है हमारा? ये ट्राइसैकराइड होता है, यानी कि 3 मोनो यूनिट से बना है जिसके अंदर ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है। इसके अंदर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज और प्लस में यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों? फ्रक्टोज प्रेजेंट है। तो बेसिकली इट इज अ ट्राइसैकराइड। तो ये 3 मोनोसैकराइड यूनिट से बना हुआ है तो मेरे पास ये ट्राइसैकराइड बन गया। उसके अलावा हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मली कहाँ पाया जाता है? देखो जो प्लांट्स कॉफी है उनके अंदर पाया जाता है। इट इज आल्सो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये भी मेरे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। Larger oligosaccharides are attached to the lipid and protein of plasma membrane, जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। और ग्लाइकोलिपिड हेल्प करता है प्रोटेक्शन में, जबकि ग्लाइकोप्रोटीन सेल के एक्टिवेशन में हेल्प करती है। मैंने बताया था ना जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाला मुद्दा होता है क्योंकि ये यूनिक होता है। ठीक, चलिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द oligosaccharides. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉलीसैकेराइड्स। अब हम यहाँ पर पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात करते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स एक तो ये है कि बेसिकली पॉलीमर होते हैं, नाम से पता चल रहा है। दीज आर द पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स के पॉलीमर है, बात नंबर 1। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल बच्चों, इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। क्यों है ये मैक्रोमोलिक्यूल? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा है। एग्जांपल में है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक तरीके का पॉलीसैकेराइड है। काइटिन है, अगर अगर है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। ये वो कॉमन पॉलीसैकेराइड्स है जो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं। और दीज आर इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, और दीज आर इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे पास। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स मैंने बताए हैं और इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले पॉलीसैकेराइड्स के बारे में एक चीज बता दूं कि पॉलीसैकेराइड्स बेसिकली 2 तरीके के होते हैं और ये कैटेगराइजेशन कई बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं। जैसे 2 टाइप के, किस बेसिस पे? द बेसिस ऑफ कंपोजिशन और कंस्टिट्यूटिंग यूनिट। पॉलीसैकेराइड्स को हम कैटेगराइज कर रहे हैं किस बेस पे? पॉलीसैकेराइड्स को हम लोग यहाँ पर कैटेगराइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन और कंस्टिट्यूटिंग यूनिट। ये 2 तरीके, एक है होमोपॉलीसैकेराइड्स और दूसरा हेटेरोपॉलीसैकेराइड।
होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, नाम से ही पता चल रहा है। होमो यानी कि मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स होंगे तो वो होमोपॉलीसैकेराइड्स है, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलीसैकेराइड्स है तो मेरा हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स कहलाता है, जिसका एग्जांपल है बच्चों यहाँ पर हेमीसेल्यूलोज। तो हेमीसेल्यूलोज इज अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड, जबकि सेल्यूलोज मेरे पास एक होमोपॉलीसैकेराइड है जिसका एग्जांपल है ग्लूकोज। ग्लूकोज इसका एग्जांपल है सेल्यूलोज का। फिर है स्टार्च, ग्लाइकोजन, और विजिबल है ना। एक एग्जांपल और बता देता हूं आपका, दैट इज द काइटिन। काइटिन भी इसी का हमारे पास यहाँ पर जो एग्जांपल है। काइटिन इज आल्सो होमोपॉलीसैकेराइड। एक तो बात ये हो, उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं किस बेसिस पे कि किस चीज का बना होता है, व्हाट इज मेड अप ऑफ, किस चीज का बना होता है उस बेसिस पे भी हम इसको यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं। फंक्शन के बेसिस पे भी हम इनको कैटेगराइज करते हैं। तो पहला बेस मैंने आपको बता ही दिया, होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। अब इसके अंदर एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे हमारे पास होमोपॉलीसैकेराइड तो दोज आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया। ये तीनों के तीनों किससे बने हुए हैं, आपके ग्लूकोज से बने हुए हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकेन। ये हमारे पास ग्लाइकेन्स कहलाते हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि होमोपॉलीमर के एग्जांपल बता रहा हूं मैं आप लोगों को। आइनुलिन, आइनुलिन बेसिकली मेड अप ऑफ फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज से बना हो, ठीक है। यानी इसके अंदर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल है, हम देखिए सारे फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल है। ये प्रेजेंट होता है डेलिया प्लांट्स के अंदर, और बेसिकली इसका एक यूज भी होता है टू फाइंड आउट जीएफआर। जीएफआर फाइंड आउट करने के लिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं फ्रक्टेंट। उसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको, अगर अगर है जो बना होता है किससे, गैलेक्टोज से। ओके, इसके अंदर यानी कि गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड यूनिट होती है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं गैलेक्टेंस। तो ये हमारे गैलेक्टेंस कहलाते हैं। तो गैलेक्टेंस जो गैलेक्टोज से बने होते हैं, फ्रक्टेंस जो फ्रक्टोज से बने होते हैं, ग्लाइकेन जो ग्लूकोज से बने होते हैं पॉलीसैकेराइड। अगर अगर आपको पता है न्यूट्रिटिव मीडिया होते हैं, यूज करते हैं बैक्टीरिया वगैरह को कल्चर करने के लिए, जिसको रेड एल्गी, ग्रेसिलेरिया और जेलिडिलियम क्या करते हैं बच्चों, एक्सट्रैक्ट करते हैं। हेटेरोपॉलीमर मैंने आपको बताया है हेमीसेल्यूलोज, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मोनोसैकेराइड स्ट्रक्चर्स होती है। जैसे कि इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, तो ग्लूकोज ही प्रेजेंट, ग्लूकोज इसके अंदर प्रेजेंट है, गैलेक्टोज इसके अंदर प्रेजेंट है, मैनोज इसके अंदर प्रेजेंट है, साइलेज इसके अंदर प्रेजेंट है, एल्बिनोज इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स हमारे पास क्या होती है बच्चों, यूनिट्स होती है। तो हमने ये बात आपको बताई है किस बेसिस पे, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। उसके अलावा देयर इज अनदर बेस, और वो बेस क्या होता है, देयर इज अ रोल, उनका फंक्शन क्या है, उनका रोल क्या, उस हिसाब से भी हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो दो तरीके के, एक होते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स और एक होते हैं स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स वो होते हैं जो कि स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, लाइक सेलुलोज है, काइटिन है। तो सेलुलोज सेल वॉल बनाती है प्लांट के अंदर, काइटिन जो होती है वो फंगस की सेल वॉल में होता है।
स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो प्लांट के अंदर स्टोर करके रखते हैं, नाइट्रोजन एनिमल्स स्टोरेज करके रखते हैं। एक एक बात याद रखना बच्चों की विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं कि प्लांट के अंदर जो फूड होता है वो बनता हमेशा कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूकोज की फॉर्म में और स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में और देन यूटिलाइज होता है बाद में एटीपी फॉर्म में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट हुआ सक्रोज और स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म। अब सवाल ये है कि सर ग्लूकोज सक्रोज में कन्वर्ट हुआ देन उसके बाद स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो गया, ये ग्लूकोज ही डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं हो जाता? तो ग्लूकोज बेसिकली रिएक्टिव मुद्दा होता है एंड सक्रोज नॉन रिड्यूसिबल शुगर होती है। तो कई बार ज्यादा कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रक्टोज में एंड ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर के सक्रोज बनाते हैं। सारे नहीं होंगे, कुछ ही होंगे। तो इट इज स्टोर्ड एज पॉलीसैकेराइड यानी कि स्टार्च। तो जब प्लांट स्टार्च को यूज करते हैं तो उसे ब्रेक करते हैं तो दोबारा से स्टार्च से ग्लूकोज बन जाता है क्योंकि हमारा वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से ही मिलकर के बना होता है। दैट इज द मोस्ट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो स्टोर होते हैं पॉलीसैकेराइड स्टार्च की फॉर्म में क्योंकि एक तो ये कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल की यहाँ पर कमी हो जाती है तो इसको वाला मॉलिक्यूल। नेक्स्ट मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं यहाँ पर स्टार्च के बारे में। स्टार्च बेसिकली is a storage polysaccharide। ये एक तरह की हमारे पास स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है एंड इट इज द मेन रिजर्व फूड इन प्लांट्स के अंदर मेनली ये रिजर्व रहता है। एग्जांपल है जैसे कि मेज है, राइस है, पोटैटो है, सो इनके अंदर स्टार्च होते हैं। इट इज स्टोरेज पॉलीसैकेराइड एंड मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। स्टार्च जो होता है हमारा मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। एक है मेरे पास एमाइलोज और दूसरा है मेरे पास अमाइलोपेक्टिन। एक है अमाइलोज और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, अमाइलोज बेसिकली किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ 200 to 2000 free glucose molecule, free glucose molecule। मैंने पहले भी जिक्र किया था एक बार डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बारे में। और इसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड यहाँ पर इसके अंदर बच्चों। अमाइलोपेक्टिन के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली 2000 से 20,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है। 2000 to 20,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना है, इसको हम अमाइलोपेक्टिन बोल रहे हैं। और इसके अंदर दो तरीके के बॉन्ड पाए जाते हैं जिसमें 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है और दूसरा 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। तो बेसिकली स्टार्च के यहाँ पर हमारे पास बच्चों दो कंपोनेंट प्रेजेंट है। अमाइलोज हमारा अनब्रांच होता है। इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। इसकी जो शेप होती है लीनियर, इज इन लीनियर शेप। लीनियर शेप बट कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो होता है ये ब्रांच फॉर्म में होता है। तो इसकी जो फॉर्म होती है हमारे पास वो ब्रांच होती है। और अमाइलोज भी वो चीज है जिसकी वजह से दैट इज टू ब्लैक कलरेशन विद आयोडीन। ठीक है जी, इसकी जो अपीयरेंस होती है वो ब्लू ब्लैक विद आयोडीन। कई बार देखते हैं ना आयोडीन टेस्ट जब करते हैं, स्टार्च की टेस्ट प्रेजेंस देखना चाह रहे हैं तो आयोडीन की प्रेजेंस में स्टार्च होता है ब्लू ब्लैक कलर रिप्रेजेंट देता है, इसकी वजह से अमाइलोज करते हैं। ये क्वेश्चन है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, अगर मैं बोल रहा हूँ लीनियर शेप लेकिन कोइल्ड फॉर्म होती है हमारे पास। तो कैसी होती है? कोइल्ड फॉर्म। तो ये मेरे पास
लीनियर लेकिन कॉइल 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 कॉइल। देखिए इसके बीच बीच में देखो यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये देखो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये डॉट्स है बेसिकली दीज आर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक, ये हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। और मैंने बताया कि जो आयोडीन होता है, आयोडीन बेसिकली इनके अंदर एम्बेडेड हो जाता है, घुस जाता है, ये देखिए वो इस तरीके से घुस जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लू ब्लैक कलर अपीयरेंस देता है जब आयोडीन इनके अंदर एम्बेडेड हो जाता है। आयोडीन बेसिकली इंटेंगल बिटवीन दीस कॉइल्ड रिंग्स। जबकि हमारे पास अमाइलोपेक्टिन क्या आता है तो देखो ये भी इसी तरीके की स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसके अंदर भी है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती है। सही, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती है, देखो यहाँ से इस तरीके से पॉइंट रिंग, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, जो ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पर अमाइलोपेक्टिन जो होता है ये रेड कलर प्रोवाइड करता है विद आयोडीन, रेड कलर। आयोडीन, ठीक है, जबकि हमारे पास ब्लू ब्लैक कलर अपीयरेंस देता है भैया, तो ये डिफरेंस है यहाँ पर, समझे, ये हमारे को यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर की अपीयरेंस देता है। ज्यादा इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम कोई खास बात नहीं करेंगे। और स्टार्च के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्लीप। स्टार्च के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्लीप, क्योंकि सीड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, मैंने बताया स्टोरेज मुद्दा होता है। तो बेसिकली उनके अंदर क्या होता है, स्टार्च की रिंग प्रेजेंट होती है लेयर्स में अराउंड प्रोटीन, प्रोटीन के चारों तरफ, जिसका नाम है यहाँ पर क्या, हाइलम। मान लो दिस इज द प्रोटीन जिसका नाम है यहाँ पर हाइलम, और मैं देखता हूँ कि इसके चारों तरफ रिंग फॉर्म में प्रेजेंट है इस तरीके से। तो एक स्ट्रक्चर तो मेरे पास यहाँ पर ये हो जाती है। अब ये बेसिकली सिंगल हाइलम है और इसके अंदर ये रिंग्स है। तो ये जो स्टार्च होता है कहलाता है इसेंट्रिक स्टार्च। दिस इज द इसेंट्रिक स्टार्च। इसमें पाया जाता है जैसे कि मेज के अंदर पाया जाता है। अगर कोई वर्चुअल क्वेश्चन अगर आपसे कभी पूछा जाए, सही, कई बार क्या होता है कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होती है। कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में कैसे होता है जी यार, मेरा हाइलम प्रोटीन, सही, और इसके चारों तरफ ये इस तरीके से यहाँ पर इसके चारों तरफ रिंग प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली सिंपल एग्जांपल एक तो मेन सिंगल हाइलम के अंदर, पोटैटो के अंदर है, राइस के अंदर है। सिंगल हाइलम है तो वो हमारा मेज का एग्जांपल है, जिसमें मेरे पास एक तो इसेंट्रिक है और दूसरी मेरे पास यहाँ पर कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक स्टार्च। कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर कोई कंपाउंड स्टार्च है यानी जिसके अंदर एक से ज्यादा हाइलम है, एक हाइलम, ये दूसरा हाइलम, ये तीसरा हाइलम। अब जो रिंग्स है देखिए मेरे पास स्ट्रक्चर में देखिएगा, इसके अंदर ये बेसिकली क्या होता है, इसेंट्रिक रिंग्स होती है। ये देखिए 1 2 3 4, और उसके बाद फिर मेन रिंग। तो ये मेरे पास कंपाउंड स्टार्च कहलाता है। बहुत सारे हाइलम होते हैं, एग्जांपल है इसके हमारे पास यहाँ पर राइस है, पोटैटो, आती है एग्जांपल। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टार्च। हम बात करेंगे ग्लाइकोजन के बारे में और देन हम बात करेंगे सेलुलोज के बारे में। तो ग्लाइकोजन और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर।
ग्लाइकोजन भी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है तो ग्लाइकोजन के बारे में बात करते हैं। ये भी एक तरीके का स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, लेकिन ये एनिमल्स के अंदर, स्टार्च प्लांट्स के अंदर है। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स इन एनिमल्स, समझे? ये एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और कहाँ पाया जाता है? हमारे अंदर लीवर में एंड मसल्स, ठीक है जी, लीवर में और मसल में प्रेजेंट होता है। एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोजन इज आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। थर्टी के ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्वाइन, यानी लगभग 30,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं जो इसके अंदर ज्वाइन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड। इसके अंदर बॉन्ड पाएगा 1,4 अल्फा एंड 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड इसके अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी स्ट्रेट चेन के लिए, 1,4 वाला, और जो 1,6 वाला वो ब्रांचिंग, जैसे यहाँ पर साइड पे ब्रांची से निकली हुई। ये भी रेड कलर देता है आयोडीन के साथ मिलकर के, और इसकी स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन होती है। अमाइलोपेक्टिन जैसे स्ट्रेट चेन होगी, देखो ये वाली 1,4 के और जो ब्रांचिंग निकली हुई है वो 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोजन। ठीक है, सेलुलोज बेसिकली मेन स्ट्रक्चरल अनब्रांच्ड होमोपॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होती है इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट, ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ, हमारे पास बना होता है 6,000 डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। डी ग्लूकोज मैंने आपको पहले ही बताया था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना? डी का मतलब है यहाँ पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो 6,000 डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है हमारे पास। और मैंने यहाँ तो आप लोगों को सेल चैप्टर में पढ़ाया था कि एक सेलुलोज मॉलिक्यूल होता है जो मिल के नेसेल्स बनाते हैं, नेसेल नेसेल मिलके माइक्रोफिब्रिल्स देन मैक्रोफिब्रिल्स जो प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, है ना? सेल में बताइए। अब हमारे पास इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बच्चों, ठीक है, जैसे कि कॉटन फाइबर्स जो होते हैं उनके अंदर यहाँ पर सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेलुलोज और डिफरेंट फॉर्म है, जैसे कि सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट प्रेजेंट होता है शटर प्रूफ ग्लास जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, उनके अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है कांच टूटता है, एक्सीडेंट हुआ और सीधे पीछे जाके लगे, है ना, किसी को चोट लग जाती है, लेकिन वो क्या होते हैं वहीं पर ब्रेक हो जाते हैं, उनके जो बेसिकली एक तरीके से दरारें पड़ जाती है, लाइनिंग पड़ जाती है वहीं पर। सेलुलोज नाइट्रेट यूज किया जाता है, ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने, एक्सप्लोजिव, है ना, एक्सप्लोजिव जो कंटेंट होता है, मटेरियल होता है, उसको बनाने में किया जाता है। उसके अलावा कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है हमारे पास, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, तो बेसिकली ये ना स्मूथ सी अपीयरेंस देता है, स्मूथ सी चीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप कोलगेट वगैरह करते हैं तो उसके अंदर स्मूथनेस होती है ना, तो स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करता है टूथपेस्ट वगैरह के अंदर, आइसक्रीम वगैरह के अंदर, ये इसके अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। और कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर? इसके अंदर प्रेजेंट होता है 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,4 बीटा
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता है जो इजीली ब्रेक नहीं होता है, इस वजह से हम इसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते हैं। ये मैंने बताया था कौन कौन डिसॉल्व होते हैं और कौन कौन डिसॉल्व यहाँ पर नहीं होते। एनिमल कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, अपने आप तो कर ही नहीं सकते, लेकिन इनके अंदर सिम्बायोटिक फाइबर जरूर पाए जाते हैं जो सीक्रेट करते हैं सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम, है ना, इसके वो जुगाली करते रहते हैं। कैटल डाइजेस्ट सेल्यूलोज विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया, जैसे इनमें जो फोकस होते हैं। टर्माइट्स जो होते हैं वो भी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटोजोआ, इसका नाम है ट्राइकोनिम्फा। और मेडिसिन वगैरह के अंदर भी हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक सेल्यूलोज यूज किया जाता है। नाउ काइटिन, अब हम यहाँ पर काइटिन के बारे में बात करते हैं। काइटिन के बारे में बात करते हैं। बेसिकली इट इज made up of N-acetyl glucosamine, N-acetyl ग्लूकोसामाइन से मिलकर के ये बना होता है। नॉर्मली प्रेजेंट होता है सेल वॉल ऑफ फंगस एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में ये पाया जाता है। ये रे भाई थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, लेदरी होता है और बिकम हार्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये थोड़ा सा आपका हार्ड हो जाता है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ म्यूको पॉलीसैकेराइड के बारे में। कुछ कुछ फैक्चुअल डाटा की चीजें जैसे कि पैक्टिन है, हेमिसेल्यूलोज है, उनके बारे में बात है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात करते हैं तो ये भी स्पेशल टाइप का पॉलीसैकेराइड होता है एंड इट इज स्लाइमी, ये थोड़ा सा स्लाइमी होता है। एग्जांपल इन भिंडी, भिंडी खाई है भाई कभी? भिंडी के अंदर ये प्रेजेंट होता है, आजकल ये मिलते हैं मार्केट। और इन आवर बॉडी इन द फॉर्म, हमारी बॉडी के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? हाइलोयूरोनिक एसिड की फॉर्म, जो वाटसन जेली की फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे आम के अंदर, साइनोवियल जॉइंट में लिक्विडेशन प्रोवाइड करता है, और हेपेरिन की फॉर्म में जो एक तरीके का एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक। और इसके अलावा इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ कोरोना रेडिएटा, जो फीमेल एग होता है, एंड क्रोनोटाइन सल्फेट इन कॉर्निया के अंदर, ठीक है, आईज में और स्किन में प्रेजेंट होता है। तो यानी हमारी बॉडी के अंदर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की काफी चीजों में पाया जाता है। और आपने सुना होगा इसबगोल, है ना, जो स्वीट्स होती है इसबगोल की, उसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। कोकरा यानी भिंडी के अंदर पाया जाता है मिसजेनियस सब्सटेंस। कार्टिलेज के अंदर केराटिन सल्फेट आप लोगों ने सुना होगा, जो हमारे नेल्स में, हेयर्स में पाया जाता है, उसके अंदर भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स स्पेशल फॉर्म का पॉलीसैकेराइड है जो वहां पर प्रेजेंट होता है। इसके बाद अब है हमारा एक और टॉपिक,